कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है ना कि कोई एक समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि वो हर चीज पर हावी हो जाती है। एक ऐसा दर्द जिसका कोई हल ही नजर नहीं आता। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं। आज हम एक ऐसे नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो ऐसी मुश्किल घड़ियों में एक बहुत ही अलग रास्ता सुझाता है। तो सोचिए, जब कुछ बहुत गलत हो जाता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम गूगल पे उसके बारे में खोजते हैं, दोस्तों को फोन करते हैं या फिर घबरा जाते हैं, है ना? ये सब बहुत आम बातें हैं। लेकिन आज हम जिस विचार को देख रहे हैं वो एक पूरी तरह से अलग दिशा में जाता है। और इसी सोच का जो कोर आइडिया है वो इस एक लाइन में छिपा है। ये विचार अपने आप में काफ़ी पावरफुल है। ये कहता है कि जब आपका लॉजिक, आपकी समझ काम करना बंद कर दे, तब भी एक और रास्ता बचता है। लेकिन इस आइडिया को सच में समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि यहाँ आराधना का असल में मतलब क्या है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका मतलब सिर्फ गाना गाने से कहीं ज्यादा गहरा है। तो जब भी कोई आराधना या वर्शिप शब्द सुनता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब होता है संगीत, गाना, है ना? लेकिन इस नजरिए के हिसाब से ये बहुत ही, कह सकते हैं, लिमिटेड डेफिनेशन है। ये सोचना कि आराधना के लिए एक अच्छी आवाज का होना जरूरी है, इसके असली मतलब को समझने से हमें रोकता है। तो फिर सही परिभाषा क्या है? इस टीचिंग के मुताबिक आराधना के दो मेन हिस्से हैं। पहला है अडोर करना, मतलब सराहना करना, और दूसरा है मैग्निफाई करना, यानी किसी चीज को बड़ा बनाना, उसकी महिमा करना। तो देखिए, फोकस जो है वो गाने बजाने जैसे बाहरी एक्शन से हटकर मन की अंदरूनी हालत पर आ गया है। और यही बात इसे हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ देती है। देखिए, इसके हिसाब से हम अपना ध्यान जिस भी चीज पर लगाते हैं वही हमारी आराधना बन जाती है। मतलब सोचिए, अगर कोई दिन भर अपनी प्रॉब्लम के बारे में ही सोचता रहे, उसी के बारे में बात करता रहे, तो वो अनजाने में अपनी प्रॉब्लम को ही बड़ा बना रहा है। वो उसी की आराधना कर रहा है। तो यहाँ पर दो रास्ते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक तरफ लगातार अपनी बीमारी के बारे में सोचकर और बात करके उसे मैग्नीफाई करना, और दूसरी तरफ अपना ध्यान उस प्रॉब्लम से हटाकर एक बड़ी शक्ति की अच्छाई पर लगाना। सारा का सारा खेल असल में इसी बात का है कि हमारा फोकस कहाँ है। ठीक है, तो ये ध्यान लगाना, ये फोकस करना आखिर काम कैसे करता है, इसे समझाने के लिए इस टीचिंग में एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी, एक रूपक का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इस एनालॉजी को समझने के लिए पहले एक चीज इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि जो डिवाइन पावर है वो सूरज की रोशनी की तरह है। मतलब वो हर जगह मौजूद तो है पर फैली हुई है, किसी एक जगह पर फोकस नहीं है। और यहीं पे आराधना एक मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करती है। ये उस फैली हुई शक्ति को, उस रोशनी को इकट्ठा करती है और उसे एक सिंगल पॉइंट पर, यानी हमारी सिचुएशन पर फोकस कर देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की किरणों को एक जगह फोकस करके आग तक लगा सकता है ना? ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को समझने का बहुत ही कॉन्क्रीट तरीका है। लेकिन एक सवाल उठता है, तब क्या करें जब डॉक्टर की रिपोर्ट, जब फैक्ट्स कुछ और ही कह रहे हों? यहीं पर ये टीचिंग दो अलग अलग, बल्कि कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट सामने रखती है। इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए फिजिक्स का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। देखिए, ग्रेविटी एक लॉ है, एक नियम है ना? लेकिन एरोडायनामिक्स का एक उससे भी ऊंचा लॉ एक हवाई जहाज को उड़ने में मदद करता है, जो ग्रेविटी के असर को ओवरकम कर देता है। तो सोर्स का तर्क यह है कि बिल्कुल इसी तरह एक हायर रिपोर्ट एक लोअर रिपोर्ट को कैंसल आउट कर सकती है। तो ये दो रिपोर्ट हैं क्या? एक तरफ है निचली रिपोर्ट, यानी डॉक्टर का डायग्नोसिस, जो फिजिकल फैक्ट्स हैं, जो हम देख और महसूस कर सकते हैं। ये सच है, पर इस नजरिए के हिसाब से ये टेम्परेरी है, ये बदल सकता है। और दूसरी तरफ है उच्च रिपोर्ट, यानी आध्यात्मिक सच्चाई, जिसे इटर्नल और अनचेंजेबल, मतलब शाश्वत और कभी न बदलने वाला माना जाता है। और ये हमें इस टीचिंग के आखिरी और शायद सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की तरफ ले जाता है। एक ऐसा बदलाव जो हीलिंग के बारे में सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। यहां पर जिस शब्द पर गौर करना है वो है हो गए थे। नोटिस कीजिए, ये पास्ट टेंस में है, भूतकाल में। इसका मतलब ये हुआ कि इस नजरिए से देखें तो हीलिंग कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है जिसकी हम उम्मीद करें, बल्कि ये एक ऐसा इवेंट है जो पास्ट में हो चुका है और जिसे बस एक्सेप्ट करना बाकी है। ये माइंडसेट में एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। आमतौर पर सोच कैसी होती है? एक दिन सब ठीक होगा, है ना? लेकिन ये टीचिंग कहती है कि सोच ये होनी चाहिए कि ये पहले ही हो चुका है।
तो ये भविष्य की उम्मीद से हटकर एक हो चुकी सच्चाई को बस एक्सेप्ट करने की तरफ एक बड़ा कदम है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हीलिंग पहले से ही एक डन डील है, तो फिर प्रार्थना का, आराधना का मकसद ही बदल जाता है। अब चुनौती परमेश्वर को कुछ करने के लिए मनाना नहीं है, बल्कि असली चुनौती तो अपने दिल और दिमाग को ये यकीन दिलाने की है कि ये काम पहले ही हो चुका है। और इस पूरे दृष्टिकोण का ही कोर मैसेज है, असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। ये उस सच्चाई को स्वीकार करने की लड़ाई है जो कहा जा रहा है कि पहले से ही पूरी हो चुकी है।